सीए कहले ना गोटे शर्त तो 800 टका दिया गोटे शर्त। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद 2 हफ्ते बाद धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार खुलकर बताया कि आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। भुवनेश्वर की जीएम यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान जेएनजी यानी देश के युवाओं को गुमराह करने की कोशिशें की गई। प्रधान के मुताबिक जेएनजी उनके बच्चों की तरह है और वो नहीं चाहते कि युवाओं को गलत दिशा में ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि उनके सामने कोई निजी परेशानी नहीं थी और मंत्री पद उनके लिए इतना भी जरूरी नहीं था। प्रधान ने बताया कि इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से संपर्क किया था और मंत्रिपरिषद से इस्तीफे की पेशकश की थी। दरअसल नीट परीक्षा में पेपर लीक और कथित अनियमितताओं को लेकर देश भर में छात्रों का गुस्सा देखने को मिला था। लगातार प्रदर्शन हुए और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठी थी। इसके बाद 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब उनके बयान से साफ है कि वह अपने इस्तीफे को सिर्फ राजनीतिक दबाव का नतीजा नहीं मानते। उनका कहना है कि युवाओं की आकांक्षाएं और उनका भविष्य किसी भी मंत्री के पद से ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रधान ने कहा कि भारत में युवाओं की एक बहुत बड़ी आबादी है। अगर करोड़ों युवा किसी मुद्दे को लेकर दृढ़ संकल्प ले ले तो उनके सामने एक शिक्षा मंत्री का पद भी छोटा हो जाता है। यानी प्रधान का संदेश साफ है, पद से ज्यादा महत्वपूर्ण देश के युवा और उनका भविष्य है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान में सिर्फ इस्तीफे की वजह नहीं है, बल्कि ओडिशा की राजनीति का एक बड़ा एंगल भी है। धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का आरोप है कि नवीन पटनायक उनके खिलाफ युवाओं को प्रदर्शन के लिए आगे कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान वापस जाओ जैसे नारे लगवाए जा रहे थे और इसके पीछे एक राजनीतिक साजिश थी। दरअसल इस्तीफे के बाद ओडिशा में भी धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि वो इससे परेशान नहीं है। उन्होंने खुद को किसान का बेटा बताते हुए कहा कि अगर लोग उन्हें वापस जाने के लिए कहेंगे तो वह वापस चले जाएंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने नवीन पटनायक पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि क्या उन्होंने कभी ऐसा कोई काम किया है जिससे ओडिशा के लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हो सकता है कि वो अपने राज्य के लिए सम्मान न ला पाए हों, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे ओडिशा की जनता को शर्मिंदा होना पड़े। यानी एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान अपने इस्तीफे को जेएनजी को गुमराह करने की कोशिश से जोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नवीन पटनायक पर उनके खिलाफ युवाओं को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में 2 बड़े राजनीतिक संदेश सामने आ रहे हैं। पहला, नीट विवाद और छात्रों के आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की वजह सार्वजनिक कर दी है, और दूसरा कि इस्तीफे के बाद ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी के बीच राजनीतिक टकराव और तेज होता दिख रहा है। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कर दिया है कि मंत्री पद उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। उनके मुताबिक देश के करोड़ों युवाओं की आवाज और उनका भविष्य किसी भी पद से बड़ा है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इन आरोपों पर नवीन पटनायक या बीजेडी के तरफ से कोई जवाब आता है, और क्या नीट विवाद के बाद सरकार परीक्षा व्यवस्था में ऐसे बदलाव करेगी जिससे छात्रों का भरोसा दोबारा मजबूत हो सके। क्योंकि फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री के पद छोड़ने की कहानी नहीं रह गया है। इसके साथ जेएनजी, नीट विवाद और ओडिशा की सियासत, तीनों मुद्दे जुड़ चुके हैं। वैसे आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल, मेरा नाम है सौरभ। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।